गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सद्दाम सर में। बच्चों, आज आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन पढ़ाने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर रूट वाला फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, इसलिए आप लोगों के डिमांड पर ही आज का वीडियो। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है कि 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर हम लोग 7√2 इंटू 4√2 को मल्टीप्लाई करो तो 7 4 जा कितना हो गया 28, और √2 होता है 2, तो 56 हो गया 28 2 जा। तो एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 56 और घटा के आना चाहिए तुम्हारा 10। तो अगर हम लोग 56 का एलसीएम लेते हैं तो 28 2 जा 56, फिर 2 से ले जाएंगे तो 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 14 4 जा 56 होता है और 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे 7√2x² माइनस ब्रैकेट में लिख दो 14 माइनस 4 फिर x माइनस 4√2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे कि 7√2x² माइनस 14 को x से मल्टीप्लाई करो तो 14x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस x माइनस 4√2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कॉमन लेना है ये एक टर्म में और इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 7√2x² माइनस 14 को लिखा जा सकता है ऐसा कि 7 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 होता है और 7 2 जा 14 हो जाएगा। यहाँ x लिख दो। अब हम लोग का यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 4√2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेना है कि यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा है। तो देखने में लग रहा है कि यहाँ 7√2 है, 7√2 है और x है और x कॉमन हो रहा है। ले लेते हैं 7√2x, तो बच जाएगा यहाँ x माइनस √2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या कॉमन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ समझना है कि यहाँ पर मुझे x लाना पड़ेगा, x आना चाहिए। यहाँ x कब आएगा जब 4 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ x माइनस यहाँ का बचा √2। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस √2, और यहाँ हो जा रहा है 7√2x प्लस 4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन कराया जाएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन दिया हो 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले इन दोनों आपस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि 8 5 से कितना हो गया 40 और √5 5 हो जाता है, तो 5 4 जा 20 मतलब 200 हो गया। तो एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 200 आना चाहिए और जोड़ने से 30 आना चाहिए। तो अगर हम लोग लिखते हैं 20 इंटू 10 200 होता है, 20 प्लस 10 क्या होता है 30 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ √5 और बच जाएगा, यहाँ 5 4 जा 20 होता है। तो यहाँ पर भी वही नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एक इम्प्लीमेंट एक तरह से कुछ चेंजेस लाना होगा। जैसे मान लेते 5√5x² प्लस 20x प्लस 10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि तुम्हारा 2 इंटू √5 इंटू √5x, क्योंकि √5 क्या होता है तुम्हारा 5 हो जाता है। √5 5 5 5 टू 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते 8√5। अब कॉमन लेना है, अगर मान लेते हैं यहाँ 5 कॉमन लेते हैं 5x, तो यहाँ बच जाएगा √5x प्लस 5 4 जा 20, तो 4 बच गया प्लस। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि पहला तो √5 कॉमन हो जाएगा। अब देखेंगे 2 का टेबल में 8 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 कॉमन होगा तो ये 2√5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरा बच रहा है क्या √5x, जो कि हम लोगों को यहाँ लाना था। ठीक है, √5x कॉमन हो गया। तो अब देखेंगे तुम्हारा √5 तो कॉमन हो चुका है, तो 2 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा तो 4 बार में। तो यहाँ हो गया √5x प्लस 4 √5x प्लस 4। जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो ये दो टर्म का कॉमन होना जरूरी है। तो अब ये दोनों सेम हो गया, तो अब हम लिख देंगे √5x प्लस 4 और 5x प्लस 2√5। ठीक है,
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। देखो जो आज आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6। अब ये दोनों क्वेश्चन से अलग है। हम लोग का दोनों क्वेश्चन में क्या था कि दोनों तरफ रूट वाला टर्म था, अब यहाँ पे मिडिल में रूट वाला टर्म है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, देखो एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और घटाने से रूट 3 आना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं 6 कैल्शियम लेंगे, 3 2 जा 6। तो हम लोगों को देखना है कि ऐसे यहाँ पे रूट में कौन सा नंबर को रखेंगे, 3 को रखेंगे या 2 को रखेंगे। तो क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में कौन सा टर्म रूट में, यहाँ 3 है रूट में, तो हम लोग को यहाँ पर भी 3 में रखना होगा। तो अगर हम लोग 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, लेकिन रूट 3 3 हो गया, 3 2 जा 6। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 2 को इसके रूट 3 के साथ अगर बांटते हैं तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 अगर घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर रूट 3। तो यानी कि ये दोनों को घटाने से मेरा रूट 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके देखो रूट 3 3 2 जा 6 आ रहा है। तो बस यहाँ पे वही चीज को लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस लिख देंगे 2 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 6, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 रूट 3 एक्स माइनस माइनस प्लस रूट 3 एक्स माइनस 6, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने में जनरली बच्चे से क्या गलती होगा वो देखो, पहले हम नॉर्मल तरीका से कॉमन लेते हैं, वहाँ पे समझ में आ जाएगा गलती क्या होना चाहिए। तो अगर मान लो अगर तुम्हारा दिमाग आ रहा है कि एक्स कॉमन लेते हो, एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 2 रूट 3। लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या कॉमन ले, समझ में आ रहा है कि यहाँ रूट 3 है, यहाँ तो है ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को चेंजेस करना होगा। तो पहले यहाँ पे मिटाएंगे और एक लाइन में लिखेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस। अब 6 को हम लोग को लिखना है, क्या 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 होता है, 3 2 जा 6। अब देखो कॉमन लेने में, अब हम लोग अगर x कॉमन ले लेते तो x माइनस 2 रूट 3 होगा प्लस, अब यहाँ देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ रूट 3 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ अगर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 2 रूट 3। अब देखो ये दोनों बराबर आ गया सेम, तो अब यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 रूट 3 और यहाँ लिख देंगे x प्लस रूट 3। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।